तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार और आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं क्लास 12 NCERT का इंग्लिश बुक का चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम, जो कि पोस्ट सेक्शन है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समरी की तरफ जाने से पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम। और आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का यह स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का स्पीच है। आगे जो है इनका मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, तो 1929 को अटलांटा यानी कि जॉर्जिया में जो है उन्हें इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1968 को मेम्फिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे जो है एन अमेरिकन पेस्टर एक्टिविस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि एक प्रकार के अमेरिकी जो पादरी, कवि और मानवतावादी और कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। लीडर ऑफ अफ्रीकन अमेरिका सिविल राइट्स मूवमेंट एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968, यानी कि जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हो रहा था अप्रैल 4, 1968 ईस्वी को, उस समय ये वहाँ के नेता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अवार्डेड बाय नोबेल पीस प्राइज एंड कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, यानी कि इन्होंने 2 क्षेत्रों में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहला जो है आपका नोबेल प्राइज और दूसरा जो कांग्रेसनल गोल्ड मेडल के रूप में इन्होंने सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट्स की ओर। प्ले अ वाइटल रोल इन मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, यानी कि जब उस समय मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट हुआ था उसमें भी इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई हुई है। आगे जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी एंड हिज फिलोसफी, यानी कि गांधी जी के विचार और उनके फिलोसफी पे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। किस तरह वो अपने आंदोलन के द्वारा सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हैं, उनसे इनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिली थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। यंगेस्ट नोबेल प्राइज रिसीवर इन 1964, यानी कि युवा ऐसे एक प्रकार के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 1964 ईस्वी को। तो इनको नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया गया था, तो जो अमेरिका में हो रही थी नस्लीय भेदभाव के न्याय के कारण इन्होंने अपनी मतलब इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था। आगे जो है हिज ड्रीम वाज टू सी अलाबामा एज अ डेवलप स्टेट, यानी कि अमेरिका में एक जगह है अलाबामा जो कि वहाँ पे निग्रो रहते हैं और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा उन्मूलन होता है। वहाँ पे उनको नस्लीय भेदभाव के तौर पे उन्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखना मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे। आगे जो हमारा है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कि अमेरिका के इतिहास में एक सबसे महानतम वक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ही वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी कि यह नागरिक समुदाय आंदोलन के रूप में भी कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। इन अमेरिका द लाइफ ऑफ निग्रो इज बैडली क्रिएप्ड बाय मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन 100 ईयर्स लेटर, यानी अमेरिका में जो रह रहे निग्रो हैं उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था नस्लीय भेदभाव के कारण। और कब से, तो 100 सालों से, यानी कि 100 साल पूर्व से ही इनको यानी कि निग्रो को क्रिएट किया जा रहा था, उनसे नस्लीय भेदभाव के रूप में उन्हें देखा जा रहा था अमेरिका के हिस्ट्री में। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का क्या है, भाषण है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है आई हैव अ ड्रीम इज डैश, एक प्रकार का एसे, एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट या एक प्रकार का स्पीच या एक प्रकार का नोवेल। तो आप क्या मारेंगे दोस्तों, एक प्रकार का स्पीच। तो आगे आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड ऑन अगस्त 28, 1963, यानी कि आई हैव अ ड्रीम जो एक प्रकार का भाषण है कब दिया गया था, तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को दिया गया था एट वाशिंगटन DC, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पे यह स्पीच डिलीवर किया गया था। क्यों किया गया था, ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन्स मेमोरियल, यानी कि अब्राहम लिंकन साहब के याद में, यानी कि उनके याद में यह भाषण, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जी जूनियर जी वहाँ पे यह भाषण दे रहे थे।
इनके 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। पहला स्ट्रेंथ ऑफ लव जो कि 1953 ईस्वी को हुआ, और दूसरा है वाई वी कांट वेट जो कि 1964 ईस्वी को हुआ, और तीसरा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर यानी कि 1968 ईस्वी को। ये जो 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके एग्जाम में हर बार पूछते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले समरी की ओर। तो हमारा जो समरी है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कि आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार क्या है, भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ लिंकन्स मेमोरियल वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963, यानी कि अब्राहम लिंकन साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन के डीसी में इन्होंने यह भाषण दिया हुआ था। डीसी मतलब आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि अमेरिका का एक भाग है। थ्रू दिस स्पीच ही वांट्स टू रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, यानी कि यह भाषण देने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, अमेरिका में पनप रहे नस्लीय भेदभाव जो कि गोरे और कालों के बीच हो रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड फ्रॉम अमेरिका, यानी कि अमेरिका में जो गोरों और कालों के बीच हो रहा था रंग कलर यानी कि जाति कलर और नस्ल के आधार पर उन्होंने इस स्पीच के माध्यम से इसको हटाने की कोशिश करी है। आगे जो है, he wants to bring equality and same justice, वो चाहते हैं कि सबको एक समान अधिकार मिले और सबको समानता मिले, यानी कि वाइट को भी उतना ही अधिकार मिले और कालों को भी उतना ही अधिकार मिले। बिकॉज निग्रोज लाइफ आर नॉट बेटर देन एनिमल, यानी कि उस समय जो निग्रोज की जो जीवन गाथा थी वो जानवर से भी अच्छी नहीं थी, यानी कि एज हम लोग कह सकते हैं उनका जो लाइफ था एज लाइक एनिमल, यानी कि जानवर से भी बदतर था उनका निग्रो का जीवन। इन हिज स्ट्रगल ही फॉलोज गांधीयन फिलोसफी, वो अपने संघर्षित जीवन में गांधी जी के विचारों को यानी कि सत्य और अहिंसा के रूप में वो इस भाषण पे अपना कार्य कर रहे थे। He says Negroes are the part and the parcel of America, उनके अनुसार निग्रो भी एक अमेरिका का भाग है और एक प्रकार का खंड है जो कि अमेरिका में रह रहे निग्रो हैं। आगे जो है, he is hopeful that racial justice, peace and prosperity spread in every nook corner of America, उन्हें उम्मीद थी कि जो नस्लीय भेदभाव हो रहे हैं निग्रो के साथ वो एक दिन ख़त्म होगा और जो चौक चौराहा यानी गली नुक्कड़ पे जो ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन निग्रोज के साथ हो रहा है उनको जो जीवन गाथा व्यतीत करने पर मजबूर किया जा रहा था वो अपने इस भाषण के अनुसार ये सब खत्म करने चाह रहे थे। आगे जो है, वन डे ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग अ न्यू मीनिंग ऑफ जस्टिस, यानी कि उनके अनुसार जो सभी जो निग्रोज यानी कि अमेरिका में रह रहे लोग थे जो सभी भगवान के बच्चे हैं, एक न एक दिन एक नए गाने के साथ जो कि ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के साथ सब एक साथ मिलकर एक दिन यह अपने मतलब वातावरण में सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तो चलिए अब आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे होता है विराम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, और हाँ अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।